माँ सरस्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत 6 बजे के अराउंड हो गई थी। एंड ये जो आप सारा लगेज देख रहे हो, हमने रात को पैकिंग करके छोड़ ली थी ऑलमोस्ट। ओके। एंड बस एक दो काम रहे थे बड़े बड़े जो हम नहीं कर सकते थे। और मैं फ़्लाइट चेंज कर रही हूँ। एंड प्लीज़ अगर मुझे बीच में हिचकी आए तो प्लीज़ अवॉइड इट। आज मेरी पूरे दिन से मेरी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके। सो हमने सबसे पहले भगवान जी को दूर से नमस्कार किया, परमात्मा को थैंक यू किया, फिर बैठ पानी पिया। एंड आज गनगौर थी तो नीचे बहुत चहल पहल हो रही थी और सारी पैकिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन 2-3 काम थे जैसे एसी उतरवाना वगैरह और आरओ वगैरह उतरवाना। तो उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें 2-3 आवर्स लगेंगे। तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेती हूँ बैठकर। ओके। जैसे एडिटोरियल था, मॉक टेस्ट था और थर्ड वन जो चीज़ थी करंट अफेयर्स। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऐसा सोचा है कि इन 130 डेज़ में चाहे जो भी हो, लाइक कितना भी चाहे वर्कलोड क्यों नहीं हो, चाहे मैं घर हूँ, चाहे मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ, एटलीस्ट इन तीन चीज़ों के लिए मैं अराउंड 4 घंटे तो निकाल ही पाऊँ। ठीक है। तो मैंने सोचा अभी 3 से 4 घंटे उनको लगेंगे तो यही कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद में मैंने करंट अफेयर्स को पढ़ा और फिर मैंने एडिटोरियल को पढ़ा। एडिटोरियल को मैंने सबसे लास्ट में आज शुरू किया, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा रात की थकान थी या फिर माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं पढ़ना बैठना बहुत मुश्किल हार्ड सा लग रहा था। तो और मॉक टेस्ट इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। जब भी आपको लगे ना कि अब पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई से मन थक सा गया, आप मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। आपका 1 आवर एक स्टडी का जो होता है ना वो प्लस हो जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है और वो टाइम का पता ही नहीं लगता है और आपका कब टाइम निकल जाता है। फिर भैया आ गए थे एसी उतारने वाले, तो उन्होंने एसी वगैरह उतार दिया, हमने हमारा लगेज निकल लिया और दूसरे फ्लैट में चले गए। ये इतना सारा लगेज हो गया था कैसे पता ही नहीं, पर ठीक है, जैसे तैसे हमने मैनेज किया। अभी मैंने सारा सेट कर लिया है और कल से फिर से पढ़ने बैठते हैं। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।